तो नरूटो का भी एक रेफरेंस हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेट के ट्रेलर में यहाँ देखने को मिला। ये स्क्रीन एक्स है और यहाँ पर ये नोटिस किया गया कि नरूटो का पोस्टर यहाँ दिखाई देता है। दरअसल ये पोस्टर नेट के रूम में है और जो नरूटो की कहानी है वो लगभग पीटर की कहानी जैसी है। अभी हम आगे बात करते हैं इस पर। वही आरडीजे ने ये पोस्ट किया जहाँ उनका बेटा आई लव डूम कह रहा है। डूम के ऊपर लिखा है डैड और जिस बच्चे ने बनाई है वहाँ लिखा है मी। इससे पहले भी डॉक्टर डूम ने एक पोस्टर शेयर किया था जहाँ कई सारे ईस्टर एग थे और उनको क्रॉस कर दिया गया था। ये डॉक्टर डूम ने खुद बनाया था, लेकिन यहाँ ये आर्ट डॉक्टर डूम के बेटे ने बनाई है जहाँ इन सुपर हीरोज के लोगों को क्रॉस कर दिया गया है। मतलब डॉक्टर डूम जितनी नफरत सुपर हीरोज से करता है उतनी ही नफरत उसका बेटा भी करता है। अब डूम का ये लड़का कौन है जिसने ऑरेंज कलर के कपड़े या आउटफिट पहन रखे हैं, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पर जा सकते हैं लेकिन चीजें भी इतनी साफ नहीं है। खैर, आज से कुछ दिनों पहले मैंने अवेंजर्स डूम्सडे के एक ऑफिशियल क्लिप का ब्रेकडाउन किया था जो बहुत ही ब्लरी में थी। अब मुद्दा यह है कि मार्वल ने इन जो भी बंदे या क्रिएटर इस क्लिप का यूज कर रहे हैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहा है। मतलब साफ है वो क्लिप ऑफिशियल है और जिन्होंने इसका यूज किया है उनके एल लगने वाले हैं, जिसमें मैं भी हूं। लेकिन फिर भी हम कहां मानने वाले। इसके एक इनहेंस्ड एआई वर्जन भी आ गए हैं तो उसका भी आज ब्रेकडाउन करेंगे। एम्स ऑल इंडिया मार्वल समाज अवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर का इंतजार कर रहा है। रिसेंट के ही लीक बताते हैं कि ये 19 जुलाई को आएगा या 25 जुलाई को। 25 जुलाई को जो इस साल का कॉमिकॉन होगा वहां पर कुछ सेलेक्टेड लोगों को इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा और जब 30 जुलाई को इंडिया में ये मूवी रिलीज होगी तब डूम्सडे का एक छोटा टीजर इसके एंड क्रेडिट सीन में ऐड होगा, बिल्कुल नो वे होम की तरह, जहां पर हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखा था। और तुम्हें सच बताऊं, मैं भी चाहता हूं कि हमें डूम्सडे का ट्रेलर बड़े पर्दे पर देखने को मिले और उसी टाइम पर यूट्यूब पर भी रिलीज करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इन्होंने ट्रेलर नहीं दिया तो यकीन मानो लीक होना शुरू हो गए हैं। लगभग 5 महीने बचे हैं और आप देखना किस तरह से भसड़ मचना शुरू होती है इंटरनेट पर। फिलहाल लीक की बात हो रही है तो स्पाइडरमैन का एक और टीवी स्पॉट ट्रेलर लीक हुआ है। रैमरॉड एक गली छाप विलन है स्पाइडरमैन का, वो उसके लीक भी हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्पाइडरमैन फ्लू शॉट लेते नजर आ रहा है और जैसे ही सुई स्पाइडरमैन के बॉडी से टच होती है तो वो मुड़ जाती है। लेकिन इससे पहले जब हैप्पी पीटर के टाके लगा रहा था तब पीटर के साथ ऐसा नहीं था। ये चेंज भयंकर है और मुझे लगता है कि पीटर ने एक मुक्के में स्कॉर्पियन को बेहोश कर दिया होगा और उसके बाद जो बुरी तरह से कार पर फटका है, ये स्कॉर्पियो को याद भी नहीं होगा कि भाई साहब इतना बुरा पिटे हैं। एक एक कर इन सभी पर बात करते हैं और इस हफ्ते आई हर एक सुपर न्यूज को कवर करते हैं। तो डूम्सडे से एक और फोटो शेयर हुआ है जहां थॉर डॉक्टर डूम से लड़ता नजर आ रहा है। ये फोटो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैं शायद डीएम भी कर दूं। अब थॉर और डॉक्टर डूम की ये जो फाइट है वो किसी तरह की कैसल में है। ये एसगार्ड हो सकता है या डूम कैसल या शायद टीवी है, क्योंकि हमने इसके भी लीक कवर करे हैं। अब पहले भी हमने सुना है कि डॉक्टर डूम ने अपनी 2 उंगली से थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रोक दिया था और इन दोनों के बीच की जो फाइट है, थॉर और डॉक्टर डूम की ये फाइट कैसी है, तो स्क्रीन पर आप इस फाइट को ऐसे समझ सकते हो। अब ऐसा ढूंढने और समझाने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। फिर आगे एक्समैन 97 के सीजन 2 के एपिसोड टाइटल नाम भी सामने आ गए हैं। यहाँ 9 एपिसोड हैं जो 1 जुलाई से डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होंगे और मैं इस सीरीज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि इसमें हमें कैंग का वर्जन रामाटूट देखने को मिलेगा और इसका जो तीसरा चौथा पार्ट है, राइज ऑफ एपोकलिप्स पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ कैंग का वर्जन रामाटूट नजर आएगा। और अगर कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती और वहां हमने जो रामाटूट देखा था उसका जीवन परिचय या फिर उसकी जो पास्ट लाइफ थी यहाँ इस एपिसोड से पूरी तरह से मिलती। और अगर आप कॉमिक बुक नहीं पढ़ते हो तो मैं बता दूं कि रामाटूट और एपोकलिप्स ये मेन रीजन है म्यूटेंट के। ये चीज इस सीजन 2 में कैसे दिखाई जाती है तो मैं ये देखने के लिए तैयार हूँ। साथ ही कैंग का एक वेरिएंट भी है तो मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। फिलहाल इसके बाद कैप्टन मार्वल का रोल क्या होगा अवेंजर्स डूम्सडे में, तो इसके बारे में भी कुछ सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनका रोल बहुत ही कम होगा। अगर रीशूट होता है तो शायद ये चेंज हो सकता है, लेकिन इनका मुद्दा साफ ये है कि इन्हें मोनिका रैम्बो को बचाना है या उसे रेस्क्यू करना है और इसकी वजह से ये सारे अवेंजर्स के टीम अप मोनिका रैम्बो के यूनिवर्स में होंगे। और जो सेंटिनल्स वाली लीक हमने कवर की थी वो भी यहीं पर फाइट होगी। साथ ही इनकर्जन के कई सारे शॉट भी यहीं हमें देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद टॉम हॉलैंड का ये फोटो जो 20 जून 2016 का है, जो अब काफी शेयर हो रहा है क्योंकि ये वो पहला फोटो है जब स्पाइडरमैन होम कमिंग की शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले। यही वो समय था जब ऑल इंडिया मार्वल समाज इंटरनेट पर आना शुरू हुआ। सुपर सचिन निगम और लॉर्ड नोज जैसे क्रिएटर उस समय इंटरनेट पर मौजूद थे। फिर द वॉचर शो, गेगे नॉइस AKA कॉमिक्स वर्स और पीजे की एंट्री हुई जहां वॉचर शो ने कुछ नहीं उखाड़ा। जी हाँ, आज 23 जून है और आज से 9 साल पहले ये चैनल बना था। अब ये मेरा 10वां साल है। फिलहाल हैप्पी बर्थडे टू मी और मेरी कोशिश ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले मेरे चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। ये पिछले 9 साल से
से नहीं हुए तो क्या अब होंगे। फिलहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डूम्सडे के इन इनहेंस्ड एआई लीक पर बात करते हैं। सबसे पहले ये देखने में परफेक्ट हैं। मिस्टर फैंटास्टिक, साइक्लॉप, नाइटक्रॉलर और शांग-ची ये देखने में पहले से तो बेहतर लग रहे हैं। पता नहीं येलेना आलिया भट्ट क्यों लग रही है। मे बी अल्फा ट्रेलर देख लिया तो शायद ऐसा लग रहा है। और हाँ, मैं स्पाई यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो कोई है सजेशन देने वाला कि इसे मुझे देखना चाहिए या नहीं। फिलहाल इन चारों के पीछे वही बैकग्राउंड है जो हमने एक्स मेंशन का सबसे पहला लीक देखा था। शुरुआत में एक्स मैन, फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स से लड़ेंगे, लेकिन बाद में जब डॉक्टर डूम की एंट्री होगी और जो वो सेंटिनल्स को जिंदा करेगा, तब इन सब में एक टीम अप होगा जो डॉक्टर डूम से लड़ेंगे। वहीं जो हमने अनबॉक्स्ड पीएसडी का जो सबसे पहला लीक देखा था, वहाँ एक फाउंटेन जैसा हमें नजर आया था और इस लीक में भी ये चीज वही सेम है। शुरू में वो चीज ऊपर से एक फाउंटेन जैसी लग रही थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ये एक सैटेलाइट है। बस मुझे यहाँ इतना जानना था कि ये चीज क्या है, और अब इसे जब सैटेलाइट या डिश की तरह बोला जा रहा है तो मेरे दिमाग में कई सारी थ्योरी है। नंबर 1, एक्समैन का ये जो यूनिवर्स है, इनकर्जन की वजह से इनकी सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब जो अर्थ आई होगी या फिर जिस ढंग से इनकर्जन को इन्होंने रोका है, तब इनकी सैटेलाइट भी नष्ट हो गई। इसीलिए इन्होंने अपने बगीचे में ही एक सैटेलाइट डिश जैसा या ट्रांसमिशन डिश जैसा कुछ बनाया है, जिससे ये सिग्नल भेजते हैं या बात करते हैं। ये अपने अर्थ के सभी सुपर हीरोज को एक साथ लाने के लिए भी हो सकता है, जो प्रोफेसर एक्स इसके बिना भी सेलिब्रो से कर सकते हैं। हमने पिछली एक्समैन मूवी में देखा था कि वहाँ एक ऐसी जगह है एक्समेंशन में जहाँ से सभी म्यूटेंट और सभी लोगों पे नजर रखी जा सकती है, और इसी का यूज करके प्रोफेसर एक्स अपने अर्थ के सभी सुपर हीरोज को एक जगह ला सकते हैं। वहीं मुझे लगता है कि इसका यूज दूसरी अर्थ पर सिग्नल भेजने के लिए भी किया जाता होगा। साथ ही हो सकता है कि एक तरह की डिटेक्ट मशीन या रेडार हो कि अर्थ आने से पहले इन्हें सिग्नल मिल जाए। अब इन सारे लीक में जो सबसे ऊपर मुद्दा है वो है यहाँ पर डॉक्टर डूम। जिस ढंग से डॉक्टर डूम यहाँ दिख रहा है, ज्यादातर फैंस को ये पसंद नहीं आ रहा। रीजन मैं समझ सकता हूँ कि वो थैनोस वाली धौंस नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये फोटो जितने भी हैं ये एआई इनहेंस्ड हैं। मास्क से लेकर कॉस्ट्यूम में काफी फर्क नजर आ रहा है जो हमें डॉक्टर डूम के लीक में दिखाई दिए हैं। इसीलिए अभी इस पर बात करना कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनाता, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, सेंटिनल्स और एक्समैन का ये एक्स मेंशन, इनके बीच में डॉक्टर डूम मौजूद है जो सेंटिनल्स को कंट्रोल कर इन सभी पे छोड़ दे रहा है। वहीं मुझे एक चीज ये भी समझ में नहीं आ रही कि क्या इस मूवी में डॉक्टर डूम के अलावा सिर्फ सेंटिनल ही है जो इन सभी से भिड़ते नजर आएंगे। मतलब डूम बोर्ड, बाकी जो सुपर विलन है वो सब भी तो होना चाहिए। इनकर्जन जैसी चीजें हैं, इतना बड़ा इवेंट है, तो कम से कम एक अल्ट्रॉन हो जिसके पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स हो, किंग थैनोस या हाइड्रा का वो यूनिवर्स जहाँ रेड स्कल जिंदा है, और स्क्वाड्रन सुप्रीम जैसी चीजें वो भी तो एमसीयू मल्टीवर्स में मौजूद हैं। खैर बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं इस चीज के लिए भी तैयार हूँ कि हमें डूम्सडे को कैसे दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक और लीक है जिसको काफी हद तक ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये रियल है। टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन, डेडपूल और वुल्वरीन, इन तीनों के साथ के जो हमने इमेज देखे थे, काफी हद तक ये रियल है। और टोबी डेडपूल जो एक बॉम्ब लगाएंगे टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में उनके अर्थ को नष्ट करने के लिए, ये भी रूमर सही है। और ये जो बातें हो चुकी है, मैं इसको दोबारा क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही एक और लीक हमारे सामने आया जहाँ डेडपूल वुल्वरीन को एक दूसरे के साथ देख सकते हैं। मतलब इनके सेम लीक बार बार आ रहे हैं, बस थोड़े से चेंज के साथ, और जिसको मैं कवर करता हूँ। और आप लोग कहते हो कि सेम टॉपिक पर कितनी बार वीडियो बनाओगे। यहाँ ये मेरी गलती नहीं है, चीजें ही ऐसी आती हैं जिनको यार कवर करना ही पड़ता है। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी को 2 फॉर्मेट में शूट किया गया है। पहला जो हम देख रहे हैं, दूसरा स्क्रीन एक्स के लिए। और यहाँ एक एक्स्ट्रा फुटेज होती है ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो स्क्रीन एक्स में बहुत ज्यादा वाइड एंगल में चीजें होती हैं और इसीलिए ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा वाइड एंगल में था। नॉर्मल हमने जो ट्रेलर देखा वो स्कॉर्पियन की फाइट से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर ये हैंड के साथ बैटल का सीन था। आप फर्क यहाँ साफ देख सकते हो कि बीच में हमें ये नॉर्मल सा दिखाई देगा जब हम अपनी मूवी एंजॉय करेंगे, लेकिन स्क्रीन एक्स पर हमें कुछ एक्स्ट्रा दाएं बाएं की फुटेज देखने को मिल जाते हैं। और इसीलिए हमें यहाँ पर एक चीज ये नोटिस भी हुई कि जब पीटर पार्कर नेड के रूम में घुसता है और उसे स्पाइडरमैन की ये जब वॉल देखता है, तब यहाँ क्वींस का एक मैप भी है जहाँ स्पाइडरमैन नजर आया है, कई सारे कटआउट है। और जब गेट से शुरुआत होती है पीटर के अंदर आने की, तब यहाँ साइड में नारुतो का एक पोस्टर भी है। अब यहाँ नारुतो आया कैसे, तो इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जो लायंस गेट है वो लाइव एक्शन नारुतो पर काम कर रहा है। और पता है इसको डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? जिन्होंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डायरेक्ट किया है, मतलब डस्टिन डैनियल। वही नारुतो के इस रेफरेंस को ऐसे ही दे देना ये इतना भी सिंपल नहीं है। और नारुतो और ब्रांड न्यू डे के बीच में क्या कनेक्शन है, तो हम इस चीज से इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। स्पाइडरमैन और हल्क दोनों को इस बात से ट्रिगर किया जा रहा है, ये
बात बार बार बोलकर कि क्या मॉन्स्टर अभी भी तुम्हारे अंदर है। और यही सेम चीज अगर नरूटो को भी देखोगे तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है कि जो नरूटो के अंदर का राक्षस था उसी ने ही उसके गांव को तबाह कर दिया था, और वही राक्षस नरूटो के शरीर में अभी भी जीवित है, और इसीलिए नरूटो अकेले ही पड़ा बड़ा हुआ है। इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, और सब उससे नफरत भी करने लगे हैं। और नरूटो को ये भी पता चलता है कि जो उसके अंदर का राक्षस है उसकी खुद की कॉन्शियसनेस है, उसकी इमोशंस हैं, वो गुस्सा भी कर सकता है। और नरूटो जब अपना कंट्रोल खो देता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कई सालों के बाद नरूटो ने इस शक्ति पर अपना काम करना और इसे समझना भी शुरू कर दिया, जो एक समय उसके लिए अभिशाप था। और नरूटो की ये कहानी सुनने के बाद आपको स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर, हल्क, ब्रूस बैनर ये सिमिलर नहीं लग रहे हैं? भले ही मैंने नरूटो देखा नहीं है, बस मैंने ये पढ़ा है, और मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ स्टोरी बताने के लिए, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है तो ये साफ नजर आ रहा है कि नरूटो की जैसी भी कहानी है वो इस ब्रांड न्यू डे से काफी मिलती जुलती है। कोई अगर एनीमे फैन है तो नीचे मुझे करेक्ट कर देना, और आपके क्या राय है तो नीचे भी बता के जाना। खैर, अभी के लिए पीटर पार्कर को देखा जाए तो वो बुरी तरह से अकेला है, ना ही उसके पास दोस्त है, ना ही फैमिली है, और एक मॉन्स्टर उसके अंदर है जो उस पर कंट्रोल जताना चाह रहा है। पीटर को जब भी गुस्सा आ रहा है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। और स्कॉर्पियन की जो हम फाइट देखेंगे पहले ही एक्ट में, वहाँ पीटर स्कॉर्पियन को एक मुक्के में बिल्कुल कॉमिक्स की तरह उसका जबड़ा तोड़ देगा और स्कॉर्पियन बेहोश हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो उसे गाड़ी पे दे मारता है। ये पीटर का स्टाइल नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियन की किस्मत ही बुरी है। वहीं पीटर का डर भी समझ में आता है, इसीलिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है इस चीज को समझने के लिए कि अगर क्या हो कि वो अपना कंट्रोल खो देता है, और क्या पता जो पीटर के अंदर चेंज हो रहा है वो पीटर की बॉडी को टेक ओवर कर ले। लेकिन पीटर को सही होने के लिए ब्रूस बैनर की जरूरत होगी, लेकिन उसे मिलेगा एक सैवेज हल्क। कॉमिक्स में भी ये चीज कई बार हो चुकी है, और कई अलग अलग चीजों में इस चीज को दिखाया भी है। एक कॉमिक्स में पीटर को कैंसर होता है और वो इस म्यूटेशन से मर रहा होता है, और फिर उसका पुनर्जन्म होता है ब्रिज के नीचे इसी ककून की तरह। कुछ कॉमिक्स में सिर्फ ये ककून ही दिखाया है और पीटर एक मैन स्पाइडर में बदल जाता है। और रिसेंट की जो कॉमिक्स है वहां पर पीटर के साथ सेम चीज हुई है, मतलब वो मैन स्पाइडर में बदला है, लेकिन उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज नहीं आया। उसके साथ ये ककून वाला प्रोसेस पूरा हुआ, और जब ककून से वो नीचे गिरा वो बिल्कुल ट्रेलर की तरह पीटर पार्कर था, 2 हाथ 2 पैर, ना कि डरावना पीटर पार्कर जिसके 8 हाथ और 12 आंखें ऐसा कुछ हो। और फिर मॉन्स्टर इनसाइड यू वाली बात स्पाइडरमैन के लिए जो इस ट्रेलर में हमें सुनने को मिली है वो कॉमिक्स का ही एक रेफरेंस है, जहाँ पीटर बुरी तरह से एक मैन स्पाइडर में बदलता है और वो एक स्पाइडर की तरह हंट करना शुरू कर देता है। इस समय जो पीटर पार्कर की अर्ली स्टेज है, ये जो म्यूटेशन वाली, ये ब्रूस बैनर अपना हल्क पहले जी चुका है। फिर इसके बाद नए ट्रेलर में कुछ और भी डिटेल्स ऐड हुई है, जिनको मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, स्पाइडरमैन जिस ढंग से भाग रहा है और मास्क पहन रहा है, ये सेम टोबी स्पाइडरमैन जैसा ही है। आगे भी आपको कई सारे रेफरेंस बाकी स्पाइडर यूनिवर्स से देखने को मिलेंगे, जैसे पीटर यहाँ जिस हिसाब से बैक फ्लिप मार रहा है अपनी बिल्डिंग से, ये माइल्स मोरालिस का रेफरेंस है। आपको याद है होम कमिंग में कैसे स्पाइडरमैन हाइट से डरता था, अब देखो बंदे को बैक फ्लिप पे बैक फ्लिप। वहीं इस बार ये जो सूट है इसमें आप पीटर की आंखें, कान और नाक भी देख सकते हैं। ये इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन गौर से देखोगे तो हल्की हल्की अंदर से छवि दिखाई देती है। फिर शुरू होता है फिर से विलन वाला मोन्टाज, जिसको हमने पहले भी देखा है ट्रेलरों में। अब यहाँ पर एक और नया विलन ऐड हुआ है जो है रैमरॉड। ये जो विलन है वो सबसे पहले डेयरडेविल एंड ब्लैक विडो कॉमिक सीरीज में दिखाई दिया था, और यहाँ ये जो मोन्टाज है यहाँ सिर्फ ये 3-4 विलन नहीं होंगे, बल्कि मूवी में यहाँ हमारे लिए और भी सरप्राइज है। बात रह गई इसकी पावर की, तो ये जगरनॉट जैसा ही है पर थोड़ा साइबॉर्ग क्वालिटी के साथ। खैर, ये विलन भी बाकी विलन के मोन्टाज के साथ एक परफेक्ट कॉमिक बुक फ्रंट पेज की तरह है। फिर इसके बाद फ्लू शॉट का एक सीन है जहाँ ये डॉक्टर स्पाइडरमैन के सिरिंज लगाती है और ये मुड़ जाती है। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, तो ये स्पाइडरमैन के पैसे कमाने के तरीके हैं, और जो हमने पहले भी देखा है कि स्पाइडरमैन लोगों के बीच में जाकर समाज सेवा करता है, तो ये वो भी है। यहाँ स्कॉर्पियन का एक नया लुक देखने को मिलता है, और इस स्क्रीन पर हम पीटर के इसको क्या बोलेंगे, MRI, फिलहाल जो भी है ऊपर लिखा है हार्मोन लेवल और इधर लिखा है ह्यूमन और इनहेंस्ड। शायद यहाँ पर ये वो मीटर है जहाँ पीटर पार्कर अपने ह्यूमन और ये म्यूटेशन वाली पावर को देखकर समझ सकता है कि कौन कितना हावी होने जा रहा है। मे बी पीटर के 50% बॉडी पार्ट इनहेंस्ड हो गए हो और 50% पार्ट बचे हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं। और फिर ऑर्गेनिक वेब का ये नया शॉट जहाँ पीटर बस इसे छूता है और कुछ बूंदे गिरती हैं। पीटर का रिएक्शन देखो कि पता नहीं है क्या हो गया। पनिशर के साथ स्पाइडरमैन का ये बहस वाला सीन जहाँ स्पाइडरमैन अपने हाथों में ताली मार रहा है, ये सेम पनिशर का ही स्टाइल है। जब वो डेयरडेविल को अपनी बातें समझा रहा होता
होता है। फिर ये रोड कार टैंक वाला एक नया सीन ऐड हुआ है और फिर इसके बाद कई फैंस का ये मानना है कि यहाँ जो स्पाइडरमैन ने जिस बच्चे को बचाया है वो माइल्स मोरालिस है, पर यहाँ वो नहीं है और ऐसे तो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। खैर, नोटिस करने वाली बात यह है कि इस बच्चे ने ये जो टी शर्ट पहन रखी है इसका चेहरा रिक से काफी मिलता है और रिक एंड मॉर्टी वाले रिक की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, अभी कई सारे और भी रेफरेंस है जिसको 0.25x स्पीड में कवर करूंगा। अब जाने से पहले मुझे बताओ, अगर मैं अल्फा का ट्रेलर ब्रेकडाउन करूं या स्पाई यूनिवर्स को मैं कवर करूं तो आपके क्या राय है? फिलहाल यहाँ तक देखा हो सब्सक्राइब करो और फीडबैक देता रहे करो यार, तभी तो हम लोग ग्रो कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ध्यान रखो, लव यू एंड बाय।